तो खैर आज जो है एकदम शॉर्ट टाइम में लाइव आने का मकसद ये था कि कल रात जो वाक़या पेश आया बाज़ार घाट नामपल्ली में जो आग लगी, तो बहुत ही जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिससे जो है बाद न्यूज़ चैनल पे 6 लोगों की मौत बता रहे, या तो कोई 8 लोगों की जो है मौत हुई बोल के बता रहे। तो खैर आज सुबह में भी जो है काफ़ी वहाँ के मुकामी लोगों ने सबसे पहले जो है बढ़कर लोगों की मदद करी। तो इस तरीके के जब वाक़यात होते हैं तो आप देखे होंगे अक्सर जो है लोग आके पहले मदद करते हैं, फिर डिपार्टमेंट से फायर डिपार्टमेंट या पुलिस जो है मुकामी लोगों से पहले नहीं पहुंचती हमेशा। तो खैर बोलना ये था यहाँ पे कि मैंने अलग अलग स्टेटमेंट्स और लोगों के देख रहा हूँ मैं कि ब्लेम गेम चल रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि भाई ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि एक रेसिडेंशियल एरिया में, एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के सेलार में, सेलारी समझिए आप जिसको गोडाउन बोल रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का इलीगल इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया में परमिशन नहीं होता है सब चीज़ों को बिजनेस करने के लिए। तो ये जो केमिकल का जो वेयर हाउस बनाकर यूज़ कर रहे थे, कारोबार हो रहा था, तो क्या किसी के नॉलेज में नहीं था? क्योंकि पुराने शहर में तो एक पान डब्बा भी अगर लगता है तो वहाँ पे जो है बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, बिना कोई सियासी जमात के नज़रों में नहीं आए हो नहीं सकता। एक पान डब्बा भी लगा तो वहाँ पे जो है कमीशन, परमिशन के पैसे, ये वो 10 किस्म के जो है करप्शन होते। तो वेयर हाउस जब इलीगल चल रहा था केमिकल का, तो वहाँ पे क्या वहाँ की जो भी सिटिंग एमएलए थे, मौजूदा एमएलए जो थे, क्या उनको नहीं पता था इस बात के बारे में? क्या उनको किसी ने नहीं बताया था? बिना उनके नज़र के सामने आए किस तरीके से ये इलीगल किस्म का जो है कारोबार क्यों हो रहा था भाई? ठीक है, परमिशन एक साहब बता रहे हैं कि भाई परमिशन उन्होंने दिलाते क्या, जीएचएमसी? अरे साहब, जीएचएमसी परमिशन दिलाती है तो परमिशन के अर्जी लेके जाने वाले ही तो रहते ना। बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के इस चीज़ की परमिशन कैसा मिलेगी आपको? एक आम इंसान तो जाके नहीं ले सकता परमिशन। तो परमिशन मिली नहीं मिली, या उसमें किस तरीके से जो है करप्शन हुआ है, ज़रूरी है इसमें सीबीसीआईडी जो है का दखल अंदाज होना ज़रूरी है, उनकी तरफ से इंक्वायरी होना। जो लोग मर गए, और उनके जान के लिए जो भी पैसे देंगी हुकूमत या ऐलान करेगी, वो बात की बात है। लेकिन इस तरीके के जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ओल्ड सिटी में आप देखेंगे इस तरीके के आड़े टेढ़े कारोबार बहुत होते, रेसिडेंशियल एरियाज़ में बहुत होते, ये केमिकल यूनिट्स, ये केमिकल का वेयर हाउस। तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे बोलूँगा मैं ये लोगों को कि भाई ओल्ड सिटी में एक छोटी सी बंडी भी लगाया तो कमीशन देता। चार मीनार पे एक माउस की बंडी बेच रहा है, एक जो फ्रूट बेच रहा है चार मीनार पे, तो उन्हें भी जो है मामूल देता, पैसे देता, वहाँ लगाता। तो इतने बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नीचे गोडाउन में केमिकल वेयर हाउस लग रहा है, केमिकल यूनिट का कारोबार हो रहा, तो क्या एरिया एमएलए को खबर नहीं रहती इस बात में? क्या उनके चमचों को नहीं रहती, या एरिया कॉरपोरेटर को नहीं मालूम है इसने किस किस्म का क्या कर रहा? अगर उन्हें जीएचएमसी में जाके परमिशन ले भी लिया तो जीएचएमसी, जाहिर सी बात है, वो जीएचएमसी पे इन्फ्लुएंस कौन डालता? जीएचएमसी के ऑफिसर के पास अर्जी कौन लेके जाएगा वहाँ का? बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ये हो ही नहीं सकता, ये इंसिडेंट। बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ये कारोबार करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बहरहाल इस पे जो है सडन जो है मुझे आके लाइव आने का मकसद यही था कि यहाँ पे पॉलिटिक्स मत करो आप, ठीक है? जिम्मेदारी आपकी तरफ से अगर किसी की जान गई है तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की, अगर आपके वजह से किसी की मौत हुई है। क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ कि ओल्ड सिटी में एक पान डब्बा भी खुलना बिना इनके नॉलेज के नहीं चल सकता। एक पान डब्बा भी, एक पान डब्बे की परमिशन या जो भी देना है लेना है परमिशन को, पैसे वैसे, वो इनके नज़रों के सामने से नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतना बड़ा बिजनेस केमिकल वेयर हाउस आप गोडाउन में चला रहे, वो भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में, तो क्या इनको नहीं पता था? तो खैर ये सोचिए, वहाँ के लोगों को भी सोचना ज़रूरी है कि इस किस्म की जो है हरकत फ्यूचर में ना हो। लोगों की भी जिम्मेदारी है, अगर कोई इस किस्म का कारोबार, कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो जो है जाकर पीएस में जो है रिपोर्ट करे और जो है ऑफिसर्स को इसकी इत्तला दे। तो खैर जो है मैं लाइव आने का मौजू यही था शॉर्ट टाइम में।